मुफ्ती साहब, सबसे पहले बुनियादी सवाल जो हमारी अहादीस को समझने का सिलसिला जारी और सारी है, ये बयान फरमाइए कि अहादीस की भी कैटेगरी होती है, मसलन ज़ईफ़ हदीस, हसन है, और इसके अलावा दीगर की जो मामले हैं इनको कैसे कैटेगराइज किया गया, इसको ज़रा बयान फरमा दें। असल में कोई भी हदीस हदीस ज़ईफ़ नहीं होती है। हदीस जो है वो सही ही होती है। क्योंकि वो फरमाया किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर हुजूर ने फरमाया जी जी, आप अलैहि सलाम के जितने भी अक़वाल हैं वो सारे के सारे सही हैं। अब इसमें मसला क्या आ जाता है, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल मसला समझने वाला है कि वो हदीस जब किसी मुहद्दिस के पास पहुंचती है तो वो मुहद्दिस उस हदीस को भी किसी शेख से सुनता है, फिर उस शेख ने भी किसी शेख से सुनी है, बीच में ये वास्ता है जो चला जाता है अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम मुअतबर और मुस्तनद हैं, उनके ऊपर कोई जरा नहीं करते मुहद्दिसीन। कोई भी सहाबी जब किसी हदीस को बयान करता है, उस हदीस को बग़ैर किसी क़ील और क़ाल के कबूल कर लिया जाता है, क्योंकि अस्हाबे रसूल पर सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है, लिहाजा वो उम्मत के मुअतबर शख्सियात में शामिल है और उन पर सबका एतमाद है। लेकिन अस्हाबे रसूल के बाद आगे आने वाले जो ताबईन, तबा ताबईन, फिर उसके बाद के जो लोग हैं, जब इनसे सिलसिला हदीस चलता है तो यहाँ पर एक इल्म वज़ा हुआ जो अस्मा और रिजाल के नाम से है, यानी उन लोगों की पूरी ज़िंदगी के ऊपर कलाम किया गया जिनसे हदीस आगे मुंतकिल हो रही है। अब होता यह है कि किसी ने भी जब हदीस बयान की है तो उसकी ज़िंदगी का एक मुताला किया गया और उसको जमा किया गया। अगर उसकी ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई उसके अमल में ज़ौफ़ पाया गया, उसके अमल में कहीं कमज़ोरी पाई गई, दीन इस्लाम पर अमल करने में उसके तक़वे और तहारत के अंदर अगर कहीं कोई कमी नज़र आई, तो उस कमी की वजह से उस शख्स से रिवायत होने वाली हदीस पर जरा हो जाती है। किसी का हाफ़ज़ा कमज़ोर हुआ या ज़हन उस ये सब चीज़ें शामिल हैं उसमें, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, उस पर फिर जरा हो जाती है। अब चूँकि वो जो शख्सियत है जिसके ज़रिए हदीस मुंतकिल हुई, उसके ऊपर जरा हो गई, उसकी कोई कमज़ोरी सामने आ गई, जिसकी वजह से फिर ये हुक्म लगा दिया जाता है कि इसमें एक रावी ऐसा है, ऊपर वाला सिलसिला सही है, नीचे वाला भी सही है, बीच में एक ऐसा मुहद्दिस, एक ऐसा शेख आ गया कि जिसके अंदर ये ज़ौफ़ पाया गया, उस वजह से फिर कह दिया जाता है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, या उसके और भी दर्जे हैं, हसन है, हसन लिग़ैरी, हसन लिज़ातिही, दीगर जो भी उसके दराजात हैं, उन सब का जिक्र कर दिया जाता है उसकी उस कमज़ोरी के पैमाने के मुताबिक। लिहाजा कोई हदीस अज़ खुद ज़ईफ़ नहीं है, रसूलुल्लाह के सारे फरमान सही हैं, लेकिन वो रावी के ज़ौफ़ की वजह से उस पर हुक्म लगता है। अच्छा, एक चीज़ की मैं निशानदही करना ज़रूरी समझता हूँ, जब भी कभी हदीस ज़ईफ़ का जिक्र आता है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये हदीस जो है काबिल अमल नहीं है और इस हदीस को अब हदीस ही ना कहा जाए। देखें, हदीस उसको नहीं कहा जाता जो मौजू होती है। अच्छा। जो मौजू होती है यानी खुद से वज़ा कर ली गई है, जिसकी कोई सनद नहीं है, जो रसूलुल्लाह तक पहुंचती नहीं है, वो है मौजू। जो ज़ईफ़ है वो हदीस ही है, अलबत्ता उसकी सनद पर कलाम करने की वजह से ज़ौफ़ आया। अब ये हमें किसने बताया कि ये हदीस ज़ईफ़ है? ये उन मुहद्दिसीन ने, उस पर जरा और तादील करने वाले मशाइख ने बताया। अब वही ये फरमाते हैं कि जो हदीस ज़ईफ़ होती है वो है हदीस है, उस पर अमल भी होगा और फ़ज़ाइल आमाल के अंदर वो मोतबर भी मानी जाएगी। तो जब वही मशाइख कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, हम मान लेते हैं, वही जब कहते हैं कि फ़ज़ाइल आमाल में मोतबर है, तो फिर हम उसका इनकार कैसे कर सकते हैं? सो ये जितनी भी अहादीस हैं, अगर मौजू हैं तो तब तो काबिल अमल नहीं है, आपने वज़ाहत फरमाई। जी हाँ, और अगर मौजू नहीं है तो फिर जितना जितना ज़ौफ़ है उस एतबार से वो काबिल अमल रहेंगी।